हर महादेव शिव शंभू। बोलो श्रीखंड महादेव की जय। हमारी यात्रा 2024 17 तारीख से शुरू हुई, जुलाई में 17 जुलाई से शुरू हुई श्रीखंड महादेव के लिए, और जो कि घर हम वापस आए 27 जुलाई को। 10 दिन तक की हमारी यात्रा ये चलती रही और ये यात्रा बहुत ही कठिन है श्रीखंड महादेव की, पर भोले बाबा का बुलावा आया, भोलेनाथ की कृपा हुई। हम जो सोच भी नहीं सकते थे, हम उस यात्रा पर निकल पड़े। बहुत 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 कठिन यात्रा है। वीडियो देखकर सुनकर आप बिल्कुल ना जाएं। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो तभी जाएं। भोलेनाथ ने ही हमारी ये यात्रा पूरी करवाई। हम दिल्ली से रायपुर से जय, बोलो श्रीखंड महादेव की जय। बम बम पार्वती पते हरे हरे वहाँ से आपको देवधाम के लिए रास्ता मिलता है, नीचे की ओर उतरना पड़ता है। यहाँ पर भस्मासुर ने बाबा को सिर पर हाथ रखने के लिए भगाया था, तो भोलेनाथ इस गुफा में घुसे थे और गुफा में घुसकर वो इस गुफा में ऊपर की ओर श्रीखंड महादेव के लिए निकल गए, और इसीलिए इस गुफा में घुसकर बाबा का शिवलिंग स्थापित है। स्वयं निर्मित बालाजी की मूर्ति है, आदिशक्ति जगदम्बा मैया की मूर्ति है, और हमारे गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पर हमने जलाभिषेक किया, पूजा की, मंत्र पाठ किए और बाबा से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ हमारी ये यात्रा आप अपने आशीर्वाद से संपन्न करवाएं, हमें तन मन धन से परिपूर्ण रखें ताकि हम इस यात्रा का आनंद ले सकें। और भोलेनाथ से इसी प्रकार भक्ति युक्त प्रार्थना करते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, भजन करते हुए, जयति जयति जय काशी वाले, खेल है तेरे भोलेनाथ निराले, नाग गले में विष धर डाले, जय शंभू जय शंभू भोले, जय शंभू जय शंभू। ये भजन जो कि भस्मासुर पर दो लाइनें इसकी लिखी हुई है। भस्मासुर था अभिमानी बाबा, भस्म करा दी शैतानी बाबा, पार्वती बन विष्णु आए, दगाबाज को मजा जगाए, भांग धतूरा जय शंभू जय शंभू, जय शंभू जय शंभू जय शंभू। यही कहानी श्रीखंड महादेव की है। भस्मासुर का अंत श्रीखंड महादेव में किया था। इस जगह देव ढाक आने से, बाबा की अर्जी लगाने से कहते हैं अवश्य नहीं कोई लाखों डारे, हमने भी पूजा पाठ की, मत भूलो स्वामी, और भोलेनाथ के आशीर्वाद से अंतर्यामी यात्रा करके दर्शन करके शिव नमो नमामि। यहाँ से हमने फिर जाओ के लिए बोले जय शंभू जय शंभू, सवारी ली अपनी विपदा से सुनाऊं बाबा, मन में एक आशा है लाई बाबा, यात्रा फिर शुरू करी तुम्हारी जो यात्रा में बहुत सारे दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले, जल्दी से जल्दी नैया सुंदर तरीके से यात्रा पूर्ण करके वापस आए। हम चल पड़े आगे के पड़ाव के लिए, जो कि सिंघाड़ बोलकर है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, आपका पंजीकरण होता है, डॉक्टर का चेकअप होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप पहले से चेकअप करा कर आए या ना आए, पर वहाँ पर फिर से चेकअप किया जाता है। चेकअप किया गया, हमारा रजिस्ट्रेशन तो पहले से ही था। वहाँ पर सिंघाड़ से हम रजिस्ट्रेशन कराकर हम यात्रा में आगे की ओर बढ़ गए। आगे जाते हुए आपको रास्ते में बहुत सुंदर दृश्य मिलेंगे, प्रकृति का आनंद लेते हुए। हालांकि ऊपर नीचे चढ़ने में आपकी ऊपर चढ़ते हुए सांस फूलती है, और नीचे उतरते हुए काफ़ी बारिश के कारण फिसलन वाला मार्ग होता है, उतरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसे भोले चाहे तो सूरदास भी बाबा के दर्शन कर ले, और भोले ना चाहे तो एक नौजवान भी बाबा का दर्शन नहीं कर सकता। तो ऐसा ही चमत्कार हमारे साथ हुआ। मेरे से भी अच्छे से मेरे पतिदेव जो कि सामान लिए हुए थे, वो उनके लिए मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो यात्रा कैसे करेंगे, जो कि घर पे 2 सीढ़ी भी चलना मुश्किल होता है। वो बाबा की कृपा से, आशीर्वाद से चल रहे थे आगे आगे, और उनको देखकर मुझे तो और हिम्मत आ रही थी। मैं तो आनंद से भरी हुई चली जा रही थी, बस बाबा ही चल रहे थे।
और बाबा ही चला रहे थे। चलते चलते अपनी यात्रा आगे की ओर बाबा का भजन गाते हुए भक्ति से बढ़े जा रहे थे। अब जैसे ही हमने ये सिंघाड़ का रास्ता पार किया, आगे हमें बुराटी नाला आता है, जो कि कहा जाता है बुराटी नाला, जो कि साइड से सीढ़ी से बना हुआ है, सीढ़ी से उतरना चढ़ना पड़ता है। उस नाले के सहारे सहारे बढ़ते हुए आगे आएगी हमारी चढ़ाई धाचुड़ू के लिए, जो कि पूरे घने जंगल हैं और उसे छड़ी चढ़ाई कहा जाता है, छड़ी या खड़ी। उस खड़ी चढ़ाई में हम चढ़ते हुए पहुँचे। धीरे 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 इतनी खड़ी चढ़ाई कि हमने कल्पना नहीं की थी। हमने सोचा नहीं था कि हम इस चढ़ाई में चढ़ पाएंगे, पर हम मच गए जब ऐसे लगा बाबा यहाँ से पार लगा श्रीखंड महादेव के जरूर हैं। भोलेनाथ पर आपका आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। महादेव इतनी पूरी कृपा बरसाई। हमने धीरे धीरे भजन करते हुए रास्ते में आराम करते हुए, हाँ आप अपने साथ पानी ज़रूर रखें, एक रेनकोट रखें, ज़्यादा सामान बिल्कुल ना लें। हमने सामान ज़्यादा ले लिया था, इसलिए हमें नीचे छोड़ना पड़ा। हमने नीचे छोड़ दिया और खाली एक कपड़े पहने हुए थे, एक जोड़ी, और एक टी शर्ट रख ली एक्स्ट्रा, एक रेनकोट, एक टॉर्च और साथ में कुछ मेवे खाने के पैसे और फ़ोन का चार्जर, पावर बैंक, ये सब हमने रखा और आगे की यात्रा शुरू की। बैठते हुए आराम करते हुए जगह जगह आपको पंडाल मिलेंगे। उन पंडालों पे अगर आप थक जाएं तो आप रुक सकते हैं। भंडारे भी चलते हैं, फ्री में सेवा भी रहती है, लेकिन हमने कहीं भी भंडारे में फ्री में नहीं खाया। हम अगर खाते भी थे तो दान पेटी में जो हमें पता होता था कि यहाँ डालना है, क्योंकि वहाँ लहसुन प्याज नहीं होता, इसलिए हमने भंडारे में रास्ते में रुक कर जलपान किया। पर हमने भंडारे में अपनी सहयोग राशि अवश्य दी। थोड़ी बहुत सहयोग राशि अगर आप संपन्न हैं तो देनी चाहिए। इस प्रकार आनंद से हम रुकते हुए, एक पंडाल में रुकने का, आप नीचे की तरफ रुकते हैं तो एक व्यक्ति का खाने के सहित 300 रुपये करीब लगता है आपका। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं 500, 700, 1000 तक आपको देना पड़ता है। कोई उसमें उतनी ऊंचाई पर ये लोग सिलेंडर लेके जाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो वही उतना तो बनता है। जो चाय आपको नीचे 20 रुपये में मिलेगी, वह नीचे 30 रुपये, ऊपर 30 रुपये में। पानी की बोतल आपको 50 में मिलेगी, इसलिए पानी आप रास्ते में भरते चलें। जो नदियों का पानी होता है, अगर आप उसे पिएंगे तो अमृत है। घर का पानी भी फेल है। पूरी जड़ी बूटियों का पानी नदियों से आता है, इतना स्वादिष्ट पानी हमने तो कभी नहीं पिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अमृत पी रहे हैं। तो हम अपनी बोतल में पानी रखते थे और एक एक घूंट जस्ट मुंह गीला करना है आपको। मुंह गीला करते हुए आप पानी की बोतल से चढ़ें। मुंह में कोई चॉकलेट वगैरह रखें जिससे कि आपके मुंह में तरावट बनी रहे। मन में भगवान का भजन करते हुए, ओम नमः शिवाय, राम राम, या कोई भी एक मंत्र जाप करते हुए चढ़ें। जब चढ़ाई आती है तब खाली आप नीचे की तरफ देखें। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि हम इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए। इसलिए खाली नीचे देखें। सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा साथ जी। जहाँ से ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी, मेरा भोला मेरे साथ। ओ श्रीखंड महादेव की जय। का मारकर जल निकाला था और बोलते हैं स्वर्ग का रास्ता खोजने के लिए पांडव इस ओर गए थे। रास्ते पर चलते हुए मैं मन में सोच रही थी कि आखिर इन रास्तों को बनाया किसने होगा, जो कि इतने पहाड़ पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, जहाँ पर ना घोड़े चलते, ना खच्चर चलते, ना ही कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से जा सकता, इतने घने जंगल हैं। आखिर ये रास्ता किसने बनाया होगा। तब पता चला कि पांडव इन रास्तों पर आए थे स्वर्ग द्वार खोजने के लिए, स्वर्ग की सीढ़ी बनाने के लिए। जब आप श्रीखंड महादेव के पास पहुँचते हैं तो पांडवों की लिखी हुई लिपि भी आपको नजर आएगी, जहाँ पांडवों ने अपनी भाषा में कुछ लिखा है, पर सीढ़ी वो नहीं बना सके थे। आधी सीढ़ियाँ 2-3 बनी हुई हैं जो कि धुंध में ढकी हुई थी, हमें दिखाई नहीं दी, पर लोगों ने बताई कि यहाँ तक उन्होंने सीढ़ी बनाई थी, तभी ये रास्ता बना है। और यहाँ पर प्रभु भोलेनाथ ने भस्मासुर का संहार किया था। तो इन रास्तों का आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे पहुँचे ऊपर की ओर। काली टॉप बहुत ऊंचाई पर है एकदम, मतलब जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या हम यहाँ चढ़ने वाले हैं। लेकिन जब आप नीचे देखते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हैं, बस एक एक कदम बढ़ाते जाते हैं, तो भोलेनाथ आपको अपने आप खींच लेते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुँच गए भीम द्वार। भीम द्वार पहुँच कर
हमने रास्ते की बहुत सुंदर मनोरम दृश्य देखे, जहाँ हमने फ़ोटो खींची हाँ। और वीडियो बनाए, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य प्रकृति का, इतना मनोरम, इतने पास से ऐसा लग रहा था हम स्वर्ग में चल रहे हैं, हम आसमान को छू रहे हैं। और सातवां आसमान जो बोलते हैं ना, समझिए हम उस सातवें आसमान पर थे और पहुँच कर खुशी का ठिकाना नहीं था कि क्या हम इस लायक थे प्रभु कि हम इतनी ऊंचाई पर पहुँच जाएँ, क्योंकि हमारी ना तो कोई प्रैक्टिस थी, ना ही किसी प्रकार से हमने कुछ अभ्यास किया था कि हमें चढ़ाई करनी है। बस घर में जो थोड़ा बहुत करते थे प्राणायाम योगा, बस वही। पर भोलेनाथ ने ही हमें वहाँ बुलाया है, उनकी ही कृपा से हम झूमते नाचते आगे की ओर बढ़ रहे थे कि प्रभु ये क्या हो रहा है, हम कहाँ चल रहे हैं, क्या हम आपके दर्शन के लिए पहुँच जाएंगे। इतनी जैसे ही आगे बढ़ते लोग कहते अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो और कठिन चढ़ाई है, अभी तो कुछ नहीं, अभी और कठिन चढ़ाई है। तो हम बोले हे प्रभु ये क्या हो रहा है और इससे कठिन चढ़ाई क्या हो सकती है। काचड़ू पार करते हुए बाद में हम पहुँचे जिस जगह, वहाँ पर बीच में एक ग्लेशियर भी आया था, सबसे बड़ा, वो काफ़ी बड़ा ग्लेशियर था। झूमते नाचते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और जब ग्लेशियर के बारे में पता चला, ग्लेशियर में बड़ी खुशी से और आनंद से देखते थे कि लोग कैसे वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, फूल भरे हुए थे, इतने सुंदर रंग बिरंगे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने सुंदर फूल, आनंद हमने लिया जो हम आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हुए सुंदर मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए हम पहुँच रहे थे बाबा श्रीखंड के पास दर्शन करने। मेरा मन कर रहा था कि बस रुक जाऊँ, प्रकृति का आनंद लेते रहूँ, लेकिन क्या करें, आगे भी बढ़ना था, बाबा के दर्शन करने थे, भोलेनाथ के दर्शन करने थे। महादेव की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हुए हमने भीम द्वार में लिया था और आगे हमने काचड़ू के पास एक जगह पड़ाव लिया, आगे बढ़े। फिर ग्लेशियर आया, ग्लेशियर में भी हम नाचते कूदते मस्ती करते हुए झूमते हुए आगे बढ़े। बाबा का ये सब दृश्य देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इस जगह पहुँच चुके हैं। लोगों के वीडियो देखते थे तो ऐसा लगता था कि हम कभी यहाँ पहुँच पाएंगे भोलेनाथ, हम भी कभी ऐसी आपकी जगह पर जा पाएंगे। पिछले साल हमने मणि महेश की यात्रा पूर्ण की थी। इस साल बाबा के आशीर्वाद से नदी नाले पर्वत पहाड़ बस मन में खुशी जरूर करवाएंगे। इसी प्रकार आनंद लेते हुए झूमते हुए वीडियो फोटो बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे। जय हर हर महादेव की नारे लगाकर श्रीखंड महादेव जय, श्रीखंड महादेव जय। आते जाते लोग नारे लगा रहे ऐसे कह रही है जैसे कि बस ये जीवन जी लो, ये पल जी लो, आगे के पल को मत सोचो। बस प्रकृति का आनंद लेते हुए बहुत सुंदर से झूमते हुए आगे की ओर बढ़ाते चले जा रहे थे। रास्ते में एक टेंट हमने अपना खुद का लिया, उस टेंट में हम रुके। आनंद से, छोटा सा टेंट था, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक छोटा सा कोई कोना भगवान ने हमें दिया है स्वर्ग में। तो अभी हमने वीडियो छोटा सा बनाया, वहाँ हमने रात बिताई। भीम द्वार से आगे जाने के लिए वहाँ पर हम रात को रुके, आराम किए, थोड़ा तेल ये देखो निधि में हम आराम कर रही हैं। थी वो दूर की। हाँ, ये हमारी छोटी सी कुटिया है। 1200 रुपये दिया इसमें, हाँ? हमारा खाना डिनर श्रीखंड महादेव की कुटिया। किया हम दोनों ने रात को। और यहाँ से आराम सब कर रहे हैं हम लोग। रात 1:30-2 बजे अंधेरे में ही शुरू हो जाती है। हमें आश्चर्य लग रहा था, इतने कठिन पहाड़, इतनी कठिन चढ़ाई, बारिश, फिसलन, कैसे लोग रात को जाते हैं। लेकिन सारे लोग हाथ में टॉर्च पकड़कर रात को ही यात्रा शुरू कर देते हैं। जैसे सोचने में लग रहा है, देखने में निधि में हम आराम कर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा था क्या हम रात हाँ? को ये हमारी छोटी सी कुटिया है। लेकिन रात को चलते हुए हमने भीमद्वार में श्रीखंड महादेव की कुटिया और रात को ही फिर यहाँ आराम कर रहे हैं हम लोग। करने के लिए हम रेडी हो गए। 11:30 बजे करीब हमारी नींद खुली और हम लोगों ने तैयार होकर अपने अपनी रेनकोट पहने, स्वेटर पहनी, गर्म कपड़े लिए और यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। यात्रा को देखकर अचंभा लग रहा था कि इतनी फिसलन भरी रास्ते पर और बारिश अलग हो रही है और अंधेरा अलग है। लेकिन हमने देखा सभी भक्त जय जयकार लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें भी जोश आ रहा था
कि जब इतने भक्त जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इसी भावना और आस्था के साथ भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम घोर अंधेरे में बढ़ रहे थे। बारिश भी हो रही थी और रास्ते पर रुक रुक कर कपड़े गंदे हो रहे थे, लेकिन इतना थक जा रहे थे कि बैठना ज़रूरी था। आपको भी मैं सलाह दूंगी कि आपको अगर जाए, थकान लगे, जिस जगह लगे, जहाँ सहारा मिले वहाँ एक बार बैठ जाएं, थोड़ी सांस लें, आप अपने हिसाब से चलें। किसी को भी देख कर आगे की ओर ना बढ़ें कि भाई वो बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, हम पीछे छूट जाएंगे। आप अपने शरीर को देखकर चलें। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम ऊपर पार्वती बाग में पहुंच गए। वहाँ हमने माता पार्वती की आरती की, पूजा की, आराधना की, माता रानी से आशीर्वाद लिया कि हे आदिशक्ति जगदम्बे मैया हमें आशीर्वाद दो, आगे की कठिन चढ़ाई हम पूरी कर सके और हम अपने बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सके। हम लोगों ने आरती की, माता की 108 नामों की स्तुति की, माता रानी को मनाए और आगे बढ़ते चले गए। आगे जाने पर आपको ब्रह्म कमल के दर्शन होंगे, परंतु मैंने इसमें इस वीडियो को नहीं डाला है। पता नहीं वो वीडियो इसमें मान्य होगा कि नहीं, बोलकर मैंने नहीं डाला, लेकिन हमने ब्रह्म कमल के दर्शन किए। ब्रह्म कमल बहुत ही सुंदर लगते हैं। रास्ते में हमारे चारों तरफ ब्रह्म कमल खिले हुए थे पार्वती बाग के पास। देखने में इतना अद्भुत नज़ारा था कि आपको क्या बताऊं। अगर हो सकेगा तो मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर डालूंगी, उसमें आप देखिएगा कितना सुंदर नज़ारा ब्रह्म कमल का। चारों तरफ ब्रह्म कमल, कहते हैं ब्रह्म कमल रात को खिलते हैं और वहाँ तोड़ना भी उनसे जुर्म है, तोड़ नहीं सकते आप। स्थान किए, माता रानी का आप आशीर्वाद श्रीखंड महादेव के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आगे की चढ़ाई सबका कहना था खाली पत्थरों पर है, रस्सियां लगी हुई हैं जो कि पिछले साल रस्सियां नहीं लगी हुई थी। इस साल जो भी युवा नेता थे उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, कहते हैं हर साल से अच्छी इस साल की व्यवस्था थी। हम फिर आगे की ओर बढ़े और ऊपर पहुंचकर हमने बाबा, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे थे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हाथ पैर में झुनझुनी चल रही थी। सबका कहना था कि आप वापस चले जाओ, लेकिन हम बोले नहीं, जब भोलेनाथ ने हमें बुलाया है तो हम वापस क्यों जाएंगे, हम ज़रूर दर्शन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जब भोलेनाथ का साथ है तो हम क्यों डरे। हम आगे की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन लोगों का कहना था कि आपको जैसे भी करके वहाँ 12 बजे पहुँचना है, नहीं तो आंधी तूफान शुरू हो जाता है, बर्फीली हवाएँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से ही चल रहे थे, धीरे धीरे आराम से, क्योंकि सांस फूल रही थी। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पर हम हड़बड़ी बिल्कुल नहीं की हमने, और अब धीरे पानी पत्थर काटे, ऐसा उड़ीसा में कहावत है, उड़िया लोगों में कहावत है। तो हमने उस कहावत को फॉलो किया कि धीरे धीरे ही सही हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। हम भोलेनाथ का नाम लेते हुए, मन ही मन महामृत्युंजय का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे हम अपने भोलेनाथ के करीब पहुंच गए और तबीयत मेरी बहुत ढीली हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण या जैसे भी, पर मेरे हाथ पैरों में दर्द नहीं था, ना ही मेरी सिर दर्द हुआ, ना ही मुझे उल्टी आ रही थी। बस मेरी आंखें बंद हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस आंख बंद करके सो जाऊं। आंखें खोलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा थी। मुझे रास्ते में एक गुड़िया मिली, उसने कहा दीदी आप अगर हिम्मत नहीं हारोगी ना तो आप ज़रूर दर्शन कर लोगी, आप किसी भी हाल में हिम्मत मत हारना। और सच में इतने पहाड़ हैं बाबा के 8 किलोमीटर में जो चढ़ाई है ना, वो पूरे रास्ते में वो चढ़ाई नहीं है। उस चढ़ाई को पार करने में आपको, अगर आप रात को 1 बजे निकलते हैं तो आप वहाँ 11 बजे तक पहुँचेंगे। मतलब समझ लीजिए 10 घंटे कम से कम आपको वहाँ पहुँचने के लिए चाहिए और फिर 10 घंटे आपको वापस आने के लिए चाहिए। इसीलिए सबका कहना था कि आप नहीं चल पा रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो तो आप वापस चले जाओ, लेकिन हम कहें नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम तो धीरे धीरे अपने भोलेनाथ के दर्शन ज़रूर करेंगे। धीरे धीरे मेरे पति तो भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ठीक थे, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी थोड़ी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे मैं मंजिल तक पहुंच गई। मंजिल पर पहुंचने पर मैंने एक लंबी सांस ली और दूर से मुझे श्रीखंड महादेव नज़र आ रहे थे। ग्लेशियर पार करने के बाद मैंने बाबा को ध्यान से देखा, लेकिन उसके बाद और ऐसा लगा कि अब नीचे अगर जाऊंगी तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। फिर भी मैं जाना चाहती थी। मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी।
आगे बढ़ते बढ़ते मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे रोक दिया, कहा कि नहीं दीदी आप आगे मत जाइए, आप यहीं रुक जाइए। तो हम वहीं बैठ गए। वहाँ के रेस्क्यू टीम वालों ने मुझे बिठा दिया। ये नीचे तक गए, दर्शन करे और जल्दी जल्दी ऊपर आए, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे वापस भी लेके जाना है। वो मुझे वापस ले जाने के लिए मेरे पास आकर बैठ गए, और जब आकर बैठे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से भगवान के दर्शन किए, पूजा की, अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोगों ने वापस अपनी चढ़ाई शुरू करने की कोशिश की कि अब हम वापस जाएंगे। तभी मेरा मन किया कि चलो भोले बाबा का दर्शन दूर से ही सही, छूने को नहीं हुआ, कम से कम दर्शन तो मुझे मिला। वीडियो हमने बनाया दूर से। ये मेरे पतिदेव दर्शन करके आए अच्छे से, पर बाबा का आशीर्वाद था इसीलिए मैं वहाँ तक पहुँच पाई। बहुत से लोग तो नैन सरोवर से, पार्वती बाग से यहीं से वापस चले जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा थी जो मैं आखिरी तक पहुँच पाई। मैंने श्रीखंड महादेव के दर्शन किए। बोलो श्रीखंड महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। पर्वत पर बैठा मेरा भोला शंकर, मैं उसकी दीवानी, भोलेनाथ की मैं दीवानी। श्रीखंड महादेव की जय। हमारी यात्रा पूरी हो गई। ये बुढ़ाटी नाला है। इस प्रकार हमारे श्रीखंड महादेव की यात्रा पूरी हुई। हमने यात्रा की, आपको आखिरी में दिखाऊंगी मैंने श्रीखंड महादेव की जो वीडियो बनाया। बहुत ही कठिन है, देखिएगा, आसान नहीं है यात्रा। बहुत ही सोच सुंदर समझ के 1000 बार फिर से करें। भोलेनाथ के बाबा ने हमारी आशीर्वाद से तपस्या करवा दी। खूब आनंद से हर हर महादेव शंभो। से उतरते हुए वापस आ गए। हमारे अंदर समाधि का बल आ गया था, क्योंकि हम दर्शन कर लिए थे। बोल श्रीखंड महादेव की, श्रीखंड महादेव की, श्रीखंड महादेव की और आ गए और भोलेनाथ की उन यादों को समेटे हुए, उन यादों को अपने मन में बसाए हुए भोलेनाथ के साथ, हे श्रीखंड महादेव, आपने जैसे हमारी यात्रा पूर्ण करवाई, हम आपसे विनती करते हैं जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए जाएं बाबा, आप अगर उन्हें बुलाएं तो उनकी यात्रा ज़रूर पूर्ण कराएं। हमने पार्वती बाग से भी वीडियो बनाया, वहाँ से बाबा का हमने वीडियो बनाया, जो कि दूर से हमें पार्वती बाग से भी भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, वो दर्शन भी हमने किए, वो भी वीडियो बनाया। और इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। बाबा के दर्शनों को अपने साथ अपनी आंखों में भरकर श्रीखंड महादेव के दूर से वीडियो बनाने पर एक तरफ श्रीखंड महादेव, बीच में यहाँ से हम जाके आए हैं। गणेश जी और पार्वती जी, कार्तिकेय जी का पूरा परिवार दिखाई देता है, जो हमने बोल वीडियो में श्रीखंड ज़ूम करके महादेव दिखाया। की जय। ऐसे वीडियो बनाकर नमः झूमते पार्वती नाचते हुए पते अपने हर घर की ओर हर। आ गए। चलो रे चलो भगतो, हमें श्रीखंड जाना है, चलो रे चलो लोग खा लो यहाँ से, आओ। हमें श्रीखंड जाना ये लगा मेरा। चलो रे चलो भगतो। बोलो श्रीखंड महादेव की जय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं जब भी इसे देखूं तो मुझे खुशी हो कि मैंने इतने लोगों को ये वीडियो पहुंचाया, उन्होंने मेरी वीडियो को देखा। हर हर महादेव, बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें।